Hello students of BSc first year. Now another topic of bacteria is staining of bacteria. Danish physician Christian Gram discovered this staining technique in 1884. कि डैनिश फिजिशियन थे जिसका नाम था क्रिश्चियन ग्राम. इन्होंने जो है स्टेनिंग की इस टेक्निक को सबसे पहले बताया था, जिसको हम ग्राम स्टेनिंग टेक्निक कहते हैं. On its basis, all bacteria can be divided in two groups. तो यहाँ पर आप लिख लीजिए किसके बारे में हम बात कर रहे हैं. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ग्राम स्टेनिंग की. तो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के बेसिस पर, यहाँ पर भी हेडिंग में भी आप ग्राम स्टेनिंग डाल सकते हैं. On the basis of ग्राम स्टेनिंग ऑल बैक्टीरिया कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. की जितने भी बैक्टीरिया हैं हम उनको दो ग्रुप में बांट सकते हैं. एक ग्रुप है ग्राम पॉजिटिव, जिसमें स्टेनिंग की पूरी प्रोसीजर करने के बाद बैक्टीरिया का कलर जो है ब्लू मिलता है. दूसरा है ग्राम निगेटिव. स्टेनिंग की पूरी प्रोसीजर के बाद बैक्टीरिया का जो कलर है पिंक, ब्राउन इस तरह का या रेड जो है हमें दिखाई देता है. यानी कि जो स्टेनिंग में हम मेन डाई यूज़ करते हैं, स्टेन यूज़ करते हैं, उसका कलर ब्लू होता है. तो जो ब्लू कलर ले रहे हैं यानी कि उस प्रोसीजर के लिए पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे रहे हैं, तो इसलिए वो बैक्टीरिया जो है ग्राम पॉजिटिव कहलाते हैं. और जो उस पर्टिकुलर ब्लू कलर को नहीं ले रहे हैं, जो मेन स्टेन का कलर है, तो वो बैक्टीरिया जो है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं. तो दोज बैक्टीरिया गिव पॉजिटिव रेस्पॉन्स आफ्टर स्टेनिंग and become blue colored are called gram positive, while other give negative response after the staining process are called gram negative. कहने का मतलब यह है कि वो बैक्टीरिया जो पूरी प्रक्रिया के दौरान स्टेनिंग की लास्ट में हमें नीले रंग के मिल जाते हैं, ब्लू कलर के बैक्टीरिया दिखते हैं, उनको हम ग्राम पॉजिटिव कहेंगे. और वो बैक्टीरिया जो ब्लू कलर के नहीं होंगे, किसी और कलर के दिखाई देंगे. और कलर किसका होता है? वो पिंक कलर जो सैफ्रनीन का होता है, वो उस कलर में दिखाई देते हैं. तो उस तरह के बैक्टीरिया को जो है हम ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं. अब प्रोसीजर क्या है, किस तरह से हम इस पूरी प्रक्रिया को करेंगे ग्राम स्टेनिंग की. तो प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ऑफ ग्राम स्टेनिंग टेक्निक. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्मेयर ऑफ बैक्टीरिया इज प्रिपेयर्ड ऑन स्लाइड. कि स्लाइड पर हम सबसे पहले स्मेयर बना लेंगे. किसका? बैक्टीरिया का. स्मेयर क्या होता है? मान लीजिए कोई स्लाइड है, स्लाइड पर हम बैक्टीरिया का मटेरियल कर्ड ले सकते हैं. कर्ड में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, लैक्टोबैसिलस. मिल्क ले सकते हैं, तो कर्ड, मिल्क कोई सा भी हम ऑप्शन ले सकते हैं, या कोई और भी सोर्स ले सकते हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है. उसकी हम पतली लेयर, उसको हम 1 ड्रॉप या 1 और 2 ड्रॉप स्लाइड के ऊपर डालेंगे और उसको हम जो है फैला लेंगे, स्प्रेड कर लेंगे यूनिफॉर्म. तो यूनिफॉर्म थिकनेस का एक समान बहुत ही पतली लेयर सी पूरी स्लाइड पर फैल जाएगी और उसको हम ड्राई कर लेंगे. तो इस तरह से जो लेयर सी तैयार हो जाती है बैक्टीरिया उसकी स्लाइड के ऊपर, उसी को हम जो है स्मेयर कहते हैं. अब इसके ऊपर जब हम ड्राई कर ली इसको, तो इसके ऊपर हम क्रिस्टल वॉयलेट कलर डालेंगे. तो इस क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन है, उसको हम स्लाइड के ऊपर डालेंगे. ऐसा करने से जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो इस वॉयलेट कलर के कारण सारे के सारे पर्पल या वॉयलेट हो जाएंगे. अब हम स्लाइड को वॉश करेंगे इन रनिंग वाटर. जो टैप होता है लैब में, उसके ऊपर हम स्लाइड को, उसके आगे टैप को ऑन कर देंगे, उसमें से पानी निकलने लगेगा, उस पर हम जो है स्लाइड को लगा देंगे. तो क्या होगा, रनिंग वाटर से स्लाइड जो है वॉश हो जाएगी. ये ध्यान रखते हैं कि उस पर पूरा स्मेयर ना हट जाए. देन ऐड पोटेशियम आयोडाइड. अब हम क्या करेंगे, स्लाइड के ऊपर पोटेशियम आयोडाइड की 1 और 2 ड्रॉप और आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स डालेंगे, 1 और 2. तो दोनों जो है ये पोटेशियम आयोडाइड और आयोडीन सॉल्यूशन, यही वास्तव में ग्राम सॉल्यूशन है. मेन सॉल्यूशन यही है. तो मेन सॉल्यूशन कह दो या मेन स्टेन जो है वो यही है. इसी को हम ग्राम स्टेन कहते हैं. कौन सा? पोटेशियम आयोडाइड एंड आयोडीन सॉल्यूशन. जब हम ऐसा कर लेंगे तो जितने भी बैक्टीरिया हैं वो और ज़्यादा डार्क, डीप वायलेट या पर्पल कलर के हमें दिखाई देने लगेंगे. फिर क्या करेंगे, अगेन स्लाइड रिंस
अंडर रनिंग वाटर। फिर से हम स्लाइड को रनिंग वाटर में वॉश करेंगे और लास्ट में जो है हम क्या करेंगे, 90% इथाइल अल्कोहल डाल देंगे, सम ड्रॉप्स ऑन स्लाइड। तो ये जो अल्कोहल है, ये अल्कोहल क्या करेगा, डीकलराइज करेगा, उसमें से कलर को हटाने का काम करेगा। तो जिसकी सेल वॉल थिक है उसके अंदर से तो ये कलर निकाल नहीं पाता है, और जिसकी सेल वॉल थिन होती है उसके अंदर से ये जो है वायलेट या पर्पल कलर जो हमने ग्राम स्टेनिंग का दिया था वो सारा का सारा कलर निकाल देता है। उसके बाद हम सैफरनिन वगैरह डाल के स्लाइड को स्टेन करके उसका जो है ग्लिसरीन वगैरह डाल के माउंट करेंगे, कवर स्लिप लगा के माइक्रोस्कोप में देखेंगे। माइक्रोस्कोप में देखने पर हमें दिखाई देगा कि अगर स्लाइड में सारे ब्लू पर्पल कलर के बैक्टीरिया मिल रहे हैं, मीन्स वे बैक्टीरिया जो ब्लू या पर्पल कलर के दिख रहे हैं वो बैक्टीरिया जो है ग्राम पॉजिटिव कहलाएंगे, क्योंकि इनकी सेल वॉल क्या थी, थिक थी। तो उसने क्या करा कि जो हमने लास्ट में 90% इथाइल अल्कोहल डाला था उस अल्कोहल का इफेक्ट जो है इनके ऊपर नहीं दिखाई दिया, जिसके कारण इनसे इनका रंग जो है, कलर जो है, स्टेन जो है, ग्राम स्टेन, वो जो है बाहर नहीं आ पाया। लेकिन जिन बैक्टीरिया की सेल वॉल थिन थी, पतली थी, तो वहां पर क्या हुआ, उस थिन सेल वॉल होने के कारण ये जो 90% हमने इथाइल अल्कोहल डाला था वो उनके अंदर चला जाता है और वहां पर स्टेन को बाहर निकाल देता है, जिसके कारण वहां का कलर जो है हमें पिंक, ब्राउन या रेड कलर का दिखाई देता है। तो ये जो रेड कलर हमें दिख रहा है या पिंक कलर दिख रहा है, ये उसका जो हमने स्टेनिंग यूज करा है, स्टेन सैफरनिन वगैरह भी हम यूज करते हैं स्लाइड बनाते हुए, उसका स्टेन दिखाई देता है। तो ऐसे बैक्टीरिया ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं। तो जो ग्राम सॉल्यूशन उन्होंने बनाया था, ग्राम स्टेन जो बनाया था पोटेशियम आयोडाइड और आयोडीन सॉल्यूशन, जो इसके लिए पॉजिटिव रेस्पॉन्स देते हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं, और जो निगेटिव रेस्पॉन्स देते हैं वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि पूरी प्रोसेस के दौरान ये जो स्टेन इन्होंने बनाया है उस स्टेन के लिए अगर वो पॉजिटिव है तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहलाएंगे, और अगर वो उसके लिए निगेटिव है यानी कि उसका कलर नहीं ले रहे हैं तो वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं। नाउ द डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आपने देख ही लिया क्या होते हैं, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के बारे में भी जान गए। अब ये जो मेन डिफरेंस है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनकी सेल वॉल सिंगल लेयर है एंड इट इज सिंपल। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो है इनकी सेल वॉल 2 लेयर की है एंड इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। सेल वॉल इज थिक, जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं उनकी सेल वॉल थिक होती है, और थिकनेस ऑफ सेल वॉल इज 20 to 18 नैनोमीटर। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में अगर हम देखें तो सेल वॉल इज थिन एंड थिकनेस इज 7.5 to 12 नैनोमीटर। देन पेरीप्लाज्मिक स्पेस और जेल इज लेस कॉन्स्पिक्यूअस। तो देखो जो ये वॉल होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का डायग्राम है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल पाई जाती है। तो दोनों के बीच में जो गैप है इसको हम पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। इसके अंदर जेल वगैरह भरा रहता है। यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है वो बड़ा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये बन गई सेल वॉल जो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है। इसके अलावा इसमें एक और एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन पाई जाती है। यहाँ पर सेल वॉल थिक है लेकिन यहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी सेल वॉल थिन है। तो ये इसकी थिकनेस और इसकी थिकनेस में अंतर है। तो ये वाली लेयर यहाँ पर है, लेकिन इसके बाहर भी एक एक्स्ट्रा लेयर, एडिशनल लेयर इसमें जो है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में पाई जाती है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस लाइज बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लिपिड कंटेंट इज लो, इसके अंदर लिपिड की मात्रा बहुत कम होती है 1 to 5%, और यहाँ पर लिपिड की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा होती है 20 to 30%। पेप्टाइडोग्लाइकन कंटेंट ऑफ वॉल इज 70 to 80%। पेप्टाइड जो सेल वॉल है वो मोस्टली पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है, इस कारण रिजिड है। यहाँ पर चूंकि सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की तो बनी है लेकिन बहुत ही थिन लेयर के रूप में
तो इसमें जो है पेप्टाइडोग्लाइकन कितना है 10 to 20%। सो इट इज इलास्टिक इन नेचर, पतली होने के कारण ये लचीली है ड्यू टू द लाइपोप्रोटीन पॉलीसैकेराइड। इसके ऊपर एक और कवरिंग पाई जाती है जिसमें ये लाइपोप्रोटीन पॉलीसैकेराइड मिलते हैं। वॉल कंटेन टिकोइक एसिड, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये टिकोइक एसिड। तो ये टिकोइक एसिड बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा काम करता है। क्या रोल है इसका आगे बता देंगे। और इसमें जो है टिकोइक एसिड एब्सेंट होता है। फ्लैजिला हैज़ ए सिंगल पेयर ऑफ रिंग इन द रीजन ऑफ द बेसल बॉडी, कि बेसल बॉडी में देखेंगे तो एक पेयर के रूप में आया था ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में, जहाँ हमने फ्लैजिला एक्सप्लेन किया था। और यहाँ पर क्या है 2 पेयर्स इसमें जो है दिखाई देते हैं। हाईली ससेप्टेबल टू एंटीबायोटिक, ये एंटीबायोटिक के लिए हाईली ससेप्टेबल है, बहुत संवेदी है, बहुत जल्दी ही डैमेज हो जाएगी। ये क्या है लेस ससेप्टेबल टू एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक के लिए कम संवेदी है। लेस पैथोजेनिक फॉर्म्स अवेलेबल, अब एंटीबायोटिक के लिए सबसे ससेप्टेबल है तो एंटीबायोटिक इसकी फॉर्म्स को मार ही देते हैं, तो इसलिए जो है ये पैथोजेनिक कम है। ये जो है ज़्यादा पैथोजेनिक है, मोर पैथोजेनिक। वेल डेवलप्ड मीजोसोम, लेस वेल डेवलप्ड। Ratio of DNA to RNA is 1:8 and it is 1:1. Retain crystal violet dye and stain dark violet or purple or blue. Can be decolorized but counter stain कौन सा saffronin remain so it appear red pink. ये डायग्राम दिखाया है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस वगैरह इसमें क्लियर कर दिए हैं, एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन या आउटर मेम्ब्रेन यहाँ पर दिखाई है। सबसे पहले हम ग्राम निगेटिव की बात कर दें तो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर इज वेरी थिन एंड फॉर्म्स 10% आउटर एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन विच कवर थिन पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर। अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये भी कैसी है बाइलेयर्ड है एंड कंसिस्ट ऑफ पीएलपी फास्फोलिपिड प्रोटीन एंड एलपीएस यानी कि लाइपोपॉलीसैकेराइड। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है एक्स्ट्रा आउटर मेम्ब्रेन ये कैसी हो गई 2 लेयर, और इसमें क्या क्या मिलेगा, एक तो पीएलपी और दूसरा मिलेगा एलपीएस। तो इस तरह से आप इनके फुल नेम याद रख सकते हैं। पीएलपी मीन्स फास्फोलिपिड प्रोटीन और एलपीएस मीन्स लाइपोपॉलीसैकेराइड। तो ये दोनों यहाँ पर डिटेल में बता दिए हैं। देन अब थोड़ा सा ग्राम पॉजिटिव के बारे में देख लें। रिजिड होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल है, फुलफिल है और प्रोटेक्शन का काम करती है। टिकोइक एसिड इसमें पाया जाता है। टिकोइक एसिड किस किस से मिलकर बना है, ग्लूकोज से मिलकर बना है, फॉस्फेट से मिलकर बना है और अल्कोहल से मिलकर बना है। सो इट वर्क एज ए रिसेप्टर साइट की तरह काम करता है। बाइंडिंग मटेरियल है जो कुछ वायरस वगैरह इस पर आसानी से बैठ सकते हैं। एक और करैक्टर है पेप्टाइडोग्लाइकन इज एब्सेंट इन आर्की बैक्टीरिया। पेप्टाइडोग्लाइकन जो सेल वॉल का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आर्की बैक्टीरिया में ये जो है नहीं पाया जाता। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो है कोई और नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट रन पर आएंगे। थैंक यू।